वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक मनी पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो रहेंगे उसके सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके मोबाइल में मिल जाएगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक टेक्सटाइल कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका प्राइस बहुत ही कम है, पेनी कैटेगरी का स्टॉक है, लेकिन आज के डेट में यहाँ पे इसका रिजल्ट है तो देखेंगे रिजल्ट कैसा है, एनालाइज करेंगे इसका रिजल्ट को और देखेंगे कंपनी का क्या आउटलुक बन रहा है दोस्तों कि क्या इस प्राइस पे ये स्टॉक जो है अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है या ऊपर है, क्या यहाँ पर प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ आएगा आज के रिजल्ट्स के बाद। तो हम यहाँ पे सब कुछ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कंपनी प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पर खड़ी है और इसका फ्यूचर कैसा है। कंपनी का नाम दोस्तों प्रेजेंट टाइम में है इंटीग्रा एसेंशिया, जो कंपनी पहले इंटीग्रा गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल नाम से जानी जाती थी दोस्तों, और ये एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मार्केट कैप 150 करोड़ के आसपास है। वही कंपनी का प्राइस जो है दोस्तों अभी 4.45 चल रहा है। 52 का हाई 4.99 यानी 5 रुपए के आसपास और लो 1.75 था। डिविडेंड 0 है, फेस वैल्यू 1 है, करंट रेशियो क्विक रेशियो ठीक ठाक है दोस्तों। कंपनी के ऊपर डेब्ट है अराउंड 29 करोड़ का और कैश इक्विवेलेंट 6.44 करोड़ का ही है। अगर कंपनी की बात करें पी अभी बहुत ज्यादा 85 है, बुक वैल्यू नेगेटिव में है दोस्तों, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नहीं। कंपनी का रिजर्व नेगेटिव में है और कंपनी पे प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 20% है और रिसेंट क्वार्टर ने अपने प्रमोटर ने होल्डिंग को अराउंड 43% कम किया है, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव बात मानी जा सकती है। लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि क्या इस शेयर पे प्रमोटर होल्डिंग कम होने का कारण नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें दोस्तों यहाँ पे अराउंड 77.9% पब्लिक के पास है। ईपीएस जो है दोस्तों ऑलमोस्ट आपको 0 ही देखने को मिलेगा, 0.05 है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में प्रॉफिट 7.41% है, सेल 11% बढ़ा है। इंडस्ट्री पी 24% है दोस्तों। कंपनी का होल्डिंग प्रमोटर होल्डिंग एक भी शेयर प्लेस नहीं है। वही प्राइस टू सेल 1.20 है, तो यहाँ पे लगभग प्राइस जो है सेल को साथ चल रहा है दोस्तों, यानी कंपनी का सेल प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। ईबिटा जो है बहुत ज्यादा है, 98.2 है और प्रेजेंट प्राइस में फ्री कैश फ्लो का जो रेशियो आता है वो ऑलमोस्ट आपको 52,000 देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है दोस्तों फ्री कैश फ्लो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा नहीं, निगेटिव है, लेकिन प्रॉफिट को 424% देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी की बात करें दोस्तों तो आज के दिन पे कुछ टाइम पहले यहाँ पे इसके रिजल्ट आए हैं दोस्तों, और यहाँ पर देखते हैं किस तरह का इसका रिजल्ट आया है। अगर लास्ट 2 क्वार्टर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखने को मिला है इसका जो सेल है वो बढ़ा है। इस क्वार्टर में भी अराउंड 5 करोड़ का बढ़ोतरी हुआ है सेल में, लेकिन यहाँ पे हर टाइम देखा गया है दोस्तों इसका एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट इसके सेल के साथ चल रहा है, जिसके चलते यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है लास्ट क्वार्टर में भी 0.59 था करोड़ और इस बार भी 0.59 करोड़ ही है। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़े बहुत डाउन हुए हैं दोस्तों। कंपनी के अदर इनकम में कोई प्रॉफिट नहीं है, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन भी नहीं है। टोटल जो अमाउंट है दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो यहाँ पे 0.59 है और यहाँ पे टैक्स कंपनी पेमेंट नहीं कर रही है बहुत दिनों से, और जिसके चलते इसका जो नेट प्रॉफिट है वो डायरेक्टली यहाँ पे 0.58 आ रहा है। ईपीएस की बात करिए, अर्निंग पर शेयर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे सिर्फ 0.02% ही देखने को मिलेगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ये ज्यादा है। लेकिन अगर सेम इसको हम यहाँ पर देखते हैं जून 2021 से तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पहले यहाँ पे सेल नहीं था दोस्तों, 0 था, तो इस बार यहाँ पे 55 करोड़ का यहाँ पे सेल है। एक्सपेंसेस भी यहाँ पे ज्यादा थे, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस अभी कम है और कंपनी का पॉजिटिव एक आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हालांकि जून 2021 में नेगेटिव था और इसका ईपीएस भी नेगेटिव था, नेट प्रॉफिट भी नेगेटिव था, लेकिन इस बार एक पॉजिटिव है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे जो इसके रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे मुझे इतना ज्यादा विश्वास नहीं हो रहा है कंपनी के ऊपर। लेकिन आगे चलते हैं और कुछ चीजें और देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर कैश फ्लो की बात करें दोस्तों तो कंपनी जो है कोई भी सेगमेंट में पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रही है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 0,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज -0 और फाइनेंशियल एक्टिविटीज 0, टोटल 0। और लास्ट कुछ सालों में ये कंटिन्यूअसली सेम ही है दोस्तों। मार्च 2023 में यहाँ पे कंपनी ने नेगेटिव किया था, लेकिन उसके बाद से इसमें माइनस या 0 चल रहा है और कंपनी का इतना दिनों से कोई कैश जनरेट नहीं हो रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अगर कंपनी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अगर इन्वेस्टर को देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है जून क्वार्टर में इसके प्रमोटर होल्डिंग 63.55 से गिर के सिर्फ 20.81 है। वही यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो DII के पास पहले 4.56 था और DII यहाँ पे LIC थी दोस्तों, और उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को 4.56 से 1.29 कर दिया है। अगर स्टॉक इतना अच्छा चल रहा है, स्टॉक कंटिन्यूअसली अपर सर्किट पे चल रहा है, तो क्यों यहाँ पे कंपनीज के जो इन्वेस्टर है LIC वो क्यों अपने होल्डिंग को कम करेगी, जो यहाँ पे उन्होंने किया है 4.57 से 1.29 कर दिया है। प्रोमोटर ने 63.55 से 20.81 कर दिया है। वही एक ही कैटेगरी में यहाँ पे इसके जो होल्डिंग है वो बड़ा है दोस्तों, वो है पब्लिक ने यहाँ पे 31.89 से 77.90 का होल्डिंग बना लिया है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे प्रमोटर पे पहले जैसे विशेष गुप्ता का नाम शामिल था, उनके पास 63.55 था। उन्होंने रिसेंटली अपने पूरे होल्डिंग को निकाल दिया था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने यहाँ पे अराउंड 20.81 का 1.8 के प्राइस पे यहाँ पे बाय किया था दोस्तों, और इसके चलते उनका होल्डिंग 20.81 अभी प्रेजेंट है। 24 जून को यहाँ पे उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की थी और उन्होंने यहाँ पे अराउंड 1.8 के प्राइस पे यहाँ पे 20.81 शेयर का होल्डिंग लिया है फिर से, और वो ही अभी यहाँ पे बीइंग एज ए प्रमोटर देखने को मिल रहा है। हालांकि बाकी जितने भी प्रमोटर थे वो यहाँ से ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। तो यहाँ पर DII में जो LIC का होल्डिंग था, LIC ने भी अपने होल्डिंग को कम किया है दोस्तों, और सिर्फ एक ही कैटेगरी में यहाँ पे जो होल्डिंग है बड़ा है दोस्तों, वो है पब्लिक। हालांकि पब्लिक में जाने से हमको कुछ अलग अलग चीज देखने को मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि कुछ ऐसे बड़े इन्वेस्टर हैं दोस्तों, या जो सुपरस्टार इन्वेस्टर है वो यहाँ पे निवेश किए हैं। राम गोपाल गोयल एंड सॉन्स ने 4.82, स्टीपिंग स्टोन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ पे 4.99, विकास गर्ग ने यहाँ पे 4.66। तो वैसे ही बाकी लोगों ने यहाँ पे अच्छे खासे होल्डिंग लिया है। हालांकि ये प्रोमोटर कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, ये पब्लिक के कैटेगरी से बाय किए हैं ओपन मार्केट से, और प्रोमोटर के जो होल्डिंग यहाँ पे सेल किए थे उन्होंने उनको बाय किया है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर जिनके पास फंड की कमी रहती है उनका होल्डिंग यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन बीइंग एज ए पब्लिक यहाँ पे जो सुपरस्टार इन्वेस्टर है उन्होंने निवेश किया है। तो उन्होंने अगर निवेश किया है तो कुछ सोच समझ के ही निवेश किया होगा। लेकिन यहाँ पे मेजर कंसर्न है कि DII में LIC ने यहाँ पे अपने होल्डिंग को कम किया गया है, प्रोमोटर ने अपने होल्डिंग को कम किया है, और पब्लिक के होल्डिंग के साथ यहाँ पे कुछ बड़े नाम के साथ आप यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे निवेश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जो रिजल्ट आया है दोस्तों, वहां पर इतने ज्यादा खुश होने जैसा कुछ है नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे खुश हैं कि उनका सेल जो है दोस्तों 50 करोड़ के आसपास चल गया, और मैं दिखाता हूँ ये क्यों। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगर इसके रिजल्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि कंपनी ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है वहाँ पर कंपनी ने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में कुछ बोला नहीं है। टोटल इनकम में कंपनी ने बोल दिया है कि यहाँ पे कंपनी को इतना 5596.46 मिलियन का यहाँ पर कंपनी को इनकम हुआ है, रेवेन्यू जनरेट किया है कंपनी ने, लेकिन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में कुछ बोला नहीं है। परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड यहाँ पर कंपनी ने बोला है कि 5514.63 मिलियन का यहाँ पे कामकाज हुआ है, और यहाँ पे कंपनी ने अपने एक्सपेंस के से रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला है। कंपनी यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, हालांकि यहाँ पे डिस्क्लोज जो किया है वो बहुत ही कैजुअल डिस्क्लोज किया है, और यहाँ पे मुझे लगता है दोस्तों क्लियरिटी बहुत कम है इसके रिजल्ट्स में। और लास्ट जो मार्च क्वार्टर में भी आया था वहां पर भी कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल, अगर कंपनी एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या ट्रेडिंग कंपनी है तो उसको कहीं ना कहीं पे उसको जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, कुछ ना कुछ तो मटेरियल कॉस्ट है, वो तो यहाँ पे
डिस्क्लोज करना होता है। हालांकि यहाँ पे कंपनी ने डिस्क्लोज किया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे लास्ट जो क्वार्टर आया था वहाँ पे 4.38 मिलियन दिया रहता है दोस्तों, यहाँ पे इसको 9.43 मिलियन किया है। वही फाइनेंस कॉस्ट में 4.55 था, तो इस बार ये गिर के 0.01 है। वही डिप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंसेस में 0.12 था दोस्तों दिसंबर क्वार्टर में, जो इस बार बढ़ के 0.29 हो गया है। और अदर एक्सपेंसेस पे जहाँ पे कंपनी ने मेंशन नहीं किया है, सिर्फ 53.66 मिलियन का यहाँ पे डाटा दे दिया है दोस्तों। और टोटल जो यहाँ पे एक्सपेंसेस दिखाए गए हैं दोस्तों, तो वो ऑलमोस्ट सेम है अपने इनकम के साथ। और उसके बाद जो यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट या लॉस है, वहाँ पर सिर्फ आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों कि 58.32 का ही यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट लास्ट क्वार्टर के आसपास ही था। अगर कंपनी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कंपनी का जो रिजल्ट आया है उसके साथ कुछ मेजर कंसर्न भी है दोस्तों, जो कंपनी ने यहाँ पे डिस्क्लोज किया है। जो कंपनी ने बोला है दोस्तों कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग ऑफ एसेंशियल आइटम हो गया है दोस्तों, इसके अलावा देयर इज नो सेपरेट रिपोर्टेबल सेगमेंट। कंपनी का ऑपरेशन में कंपनी ने सिर्फ बोला है कि यहाँ पे कंपनी जो है सिर्फ ट्रेडिंग ऑफ एसेंशियल आइटम कर रही है, अदरवाइज कुछ और कंपनी कहीं पे भी निवेश या कुछ अलग सा कुछ काम नहीं कर रही है। वही कंपनी ने यहाँ पे बोला है कि कंपनी का जो फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 1 था फॉर ईच फॉर कैश एट ए प्राइस ऑफ 1.80 इक्विटी शेयर, उन्होंने एग्रीगेटिंग अमाउंट 4980.32 लाख ऑन ए राइट शेयरिंग बेसिस और इक्विटी शेयरिंग बेसिस अपने कंपनी के शेयर होल्डर को दिया है दोस्तों, जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कुछ टाइम पहले। और यहाँ पे और एक मेजर कंसर्न था दोस्तों, जो आपके लिए जानना जरूरी है कि यहाँ पे एम्फेसिस ऑन मैटर दिखाई दे रहा है कि दोस्तों डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज पर IND AS 32 हैज नॉट बीन कंप्लाइड विद फॉर अनसिक्योर्ड नॉट कन्वर्टेबल रिडेमेबल डिबेंचर्स 1 लाख each amounting 28 crore 45 lakhs which are redeemable on July 1st 2023। तो यहाँ पर एक और एक मेजर कंसर्न है दोस्तों कि कंपनी ने पहले कुछ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जो कंपनी ने अलॉट किया था दोस्तों, तो उसका रिडीमेबल जो टाइम पीरियड है वो जुलाई 1 2023 है दोस्तों। तो हालांकि इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने डिस्क्लोज किया है। और यहाँ पे और एक चीज आपको दिखाते हैं दोस्तों, तो आज के डे पे भी यहाँ पे स्टॉक ने अपर सर्किट लगाया था 4.4 और स्टॉक जो है पूरा अपर सर्किट में था। लेकिन यहाँ पे एक मेजर कंसर्न आया है दोस्तों, जो आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्टॉक ने जब भी स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि अपर सर्किट जाता है, फिर बाद कुछ दिनों में लोअर सर्किट, फिर अपर सर्किट, फिर लोअर अपर, ऐसा चलता रहता है, फिर अपर सर्किट। और बाद में जब ये स्टॉक जो स्प्लिट हुआ था दोस्तों, उसके बाद कंटिन्यूअसली लोअर सर्किट जाकर इसने लो लगाया था अराउंड 1.7 के आसपास। फिर बाद में ये स्टॉक भागता रहा और यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छे खासे ट्रेड होते स्टार्ट कर गए जून के बाद। तो उसके बाद यहाँ पे आज के डे की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत ही कम वॉल्यूम पे यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है दोस्तों। स्टॉक ने ऑलरेडी 1 वीक में 23% का रिटर्न दे चुके हैं, 1 मंथ में 140, 3 मंथ में 140। और यहाँ पे एक चीज आपको बता दो, कल के डे पे यहाँ पे अराउंड 54 लाख का ट्रेडिंग हुआ है स्टॉक का, लेकिन वो आज के डे पे सिर्फ 18 लाख का ही ट्रेडिंग हुआ है दोस्तों। तो मुझे लगता है कल के डे पे यहाँ पे हो सकता है मॉर्निंग में अपर सर्किट लगे, फिर बाद में ये स्टॉक जो है लोअर सर्किट में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिजल्ट्स जिन लोगों को लग रहा है बहुत ही इंप्रेसिव है, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मार्केट का मूड कुछ और हो सकता है और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। जिस तरह से देखा गया है दोस्तों, DII और प्रोमोटर ने अपने होल्डिंग को कम किया है, तो यहाँ पे हो सकता है इस तरह का ही आपको कुछ देखने को मिले कल के यहाँ पे शेयर पे। हो सकता है यहाँ पे लोअर सर्किट या परसों के डे पे लोअर सर्किट लग जाए, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको यहाँ से निकलना कुछ दिनों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप प्रॉफिट में है दोस्तों, तो कुछ होल्डिंग अपने सेल करके आप यहाँ पे प्रॉफिट जरूर बुक करिए, क्योंकि मुझे लगता है दोस्तों कि यहाँ पर आज नहीं तो कल लोअर सर्किट का रैली फिर से स्टार्ट होगा और उस टाइम पे आपको यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे इस वीडियो में ही तक बोलना था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, प्लीज वीडियो को लाइक करें